Today we will discuss solution of pair of linear equation in two variables by substitution method. मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि हम लोग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के सॉल्यूशन निकालने के चार मेथड होते हैं। पहला होता है ज्योमेट्रिकल ग्राफिकल मेथड, सेकंड सब्स्टिट्यूशन, थर्ड एलिमिनेशन और फोर्थ होता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। हम लोग एक एक करके सभी मेथड्स को डिस्कस करेंगे। हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में ग्राफिकल मेथड पढ़ा है, ग्राफ जब दो ग्राफ से कैसे हम दोनों इक्वेशंस का ग्राफ प्लॉट करते हैं और जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट होता है या कॉमन जितने पॉइंट्स होते हैं लाइन पर वो उसके सॉल्यूशन होते हैं, ये हम लोगों ने निकालना पड़ा था। सब्स्टिट्यूशन मेथड, इस मेथड को सॉल्व करने के लिए हम आपके एनसीईआरटी का ही एक एग्जांपल ले लेते हैं, एग्जांपल के थ्रू बताते हैं। मान लीजिए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है x + y = 14 एंड x - y = 4। दो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दिया गया है। सब्स्टिट्यूशन मेथड से, सब्स्टिट्यूशन नाम से क्लियर है कि हमको सब्स्टिट्यूट करना है। जूनियर क्लासेस में हम लोगों ने वन वेरिएबल्स के इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ा था। फॉर एग्जांपल x 5x + 7 = 12 अगर दिया हुआ है तो इस इक्वेशन को सॉल्व करने का तरीका हमको मालूम है। हम क्या करते हैं, वेरिएबल एक तरफ और कांस्टेंट एक तरफ कर देते हैं। 5x = 5, यहाँ से x आ जाता है 5/5 = 1। तो अगर हमारे पास वन वेरिएबल का इक्वेशन है तो हम उसको सॉल्व करने का मेथड जानते हैं। यहाँ हमारे पास टू वेरिएबल है तो हमें टू वेरिएबल को वन वेरिएबल में कन्वर्ट करना है और कन्वर्ट करके उसको सॉल्व करना है। तो कन्वर्ट करने के लिए किसी एक इक्वेशन से हम x या y की वैल्यू को निकाल लेते हैं, जिसको आपको जो कन्वीनियंट लगे आप वो उस काम को करेंगे। तो जैसे हमने यहाँ से निकाल लिया x = 14 - y, यहाँ लिख दीजिए फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 से x की वैल्यू हमने निकाल लिया, y को ट्रांसफर किया, x की वैल्यू आ गई 14 - y। अब हम x की इस वैल्यू को y इक्वेशन नंबर 2 में सब्स्टिट्यूट करेंगे। किसी एक से निकालिए और दूसरे में उसको सब्स्टिट्यूट कीजिए। तो अब हम लिखेंगे सब्स्टिट्यूटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन 2। इस वैल्यू को इक्वेशन नंबर 2 में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो x की जगह आ जाएगा 14 - y ऑलरेडी है = 4। अब ये हो जाएगा 14 अब हमारे पास वन वेरिएबल, अभी हमने जैसे एक एग्जांपल लेकर सॉल्व करके बताया था कि अगर वन वेरिएबल में इक्वेशन है तो उसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो 14 - 2y = 4। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए, 2y को उधर ले जाएंगे और 4 को इधर ट्रांसफर करेंगे या 14 को उधर ट्रांसफर कर दीजिए। -2y = 4 - 14 that is y - 2y = -10, y = -10/-2 = 5। y की वैल्यू 5 आ गई। अब जब y की वैल्यू आ जाती है, कोई y की वैल्यू या x की वैल्यू जब एक वैल्यू सब्स्टिट्यूट निकल जाती है तो हम उसको उस निकाले गए अपने इक्वेशन में डालते हैं। जिसको हमने इक्वेशन 1 से बनाया था उसको हम 1' इंडिकेट करेंगे। तो अब हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, putting the value of y in equation 1' में आप इसको सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। तो x = 14 - 5 = 9। तो x की वैल्यू आ गई 9 और y की वैल्यू 14। अब आप देख लीजिए, चाहो तो आप इसको आप अपने आंसर का वेरिफिकेशन कर सकते हो। दोनों इक्वेशन में अगर आप इस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे तो दोनों को सेटिस्फाई करेगा। 9 + 5 = 14 होता है और 9 - 5 = 4 होता है। तो आपको मैंने बताया था कि ऐसा सॉल्यूशन निकालते हैं जो दोनों को सेटिस्फाई करे, उसी को कॉमन सॉल्यूशन कहते हैं। सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स वही होता है। तो ये सब्स्टिट्यूशन मेथड है। सब्स्टिट्यूशन मेथड में आपको दो तरह के क्वेश्चन मिलेंगे। एक, हमको इक्वेशन बना हुआ दिया रहेगा
और उनको करना है। सब्स्टिट्यूशन मेथड इजी होता है, लेकिन सब्स्टिट्यूशन मेथड हम वहीं अप्लाई करते हैं जहां इक्वेशन हमारे टिपिकल ना हो। जैसे फॉर एग्जांपल हम आपको इधर एक एग्जांपल देकर बताते हैं। 2x माइनस 7y इज इक्वल टू 19 दिया है। 3x माइनस 11y इज इक्वल टू 23 दिया है। अब अगर हम यहाँ से किसी y की वैल्यू को निकालते हैं या x की वैल्यू को निकालते हैं तो 3x इज इक्वल टू आ जाएगा 23 प्लस 11y और x इज इक्वल टू हो जाएगा 23 प्लस 11y अपॉन 3। तो x की वैल्यू थोड़ी, जैसे हमारा यहाँ x की वैल्यू इजी वे में आया था 14 माइनस वाई, यहाँ x की वैल्यू टिपिकल आ रही। अब इस x की वैल्यू को जब हम यहाँ पुट करेंगे तो एक लंबा इक्वेशन बनेगा जिसको सॉल्व करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। तो हम कोशिश ये करते हैं कि अगर दिया रहता है छोटे इक्वेशन है तो सब्स्टिट्यूशन मेथड सबसे सही है, सुटेबल है, और अगर टिपिकल इक्वेशन होता है तो एलिमिनेशन मेथड को बेस्ट मेथड माना जाता है। इजीएस्ट क्वेश्चन के लिए सब्स्टिट्यूशन मेथड है और टिपिकल मेथड के टिपिकल जहां क्वेश्चंस के जहां x y के कोफिशिएंट बड़े दिए हुए हैं, जिसमें जैसे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इसका कोफिशिएंट है या बड़ा कोई दिया हुआ है, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड इजी होता है। नॉर्मली हम एलिमिनेशन मेथड को यूज करते हैं, तो लेकिन कभी कभी क्वेश्चन में पेपर में ये इंडिकेट कर देता है कि सॉल्व दिस इक्वेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, तो हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही करना है। तो आप इसको नोट कर लीजिए। और उसके बाद हम आपको वर्ड प्रॉब्लम, तो हमने आपको बताया कि दो तरह के क्वेश्चन आते हैं, एक इक्वेशन दिया रहता है और दूसरा वर्ड प्रॉब्लम रहता है। तो वर्ड प्रॉब्लम से हमें इक्वेशन को बनाना है, तो आपको हम एक वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं जिसमें इक्वेशन बनाना बताएंगे। एक प्रॉब्लम ले रहे हैं, वर्ड प्रॉब्लम। द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स exceeds the smaller by 18 degrees, find them। आपको उन्हें फाइंड आउट करना है। तो आप इसमें दो हमको सप्लीमेंट्री एंगल्स निकालने हैं। तो पहले हम सपोज करेंगे लेट टू सप्लीमेंट्री एंगल्स बी x एंड y। x एंड y हमने सपोज कर लिया। अब इसमें एक किसी को आप जिसको चाहे उसको बढ़ा ले सकते हैं। लेट x बी ग्रेटर देन y। अब सप्लीमेंट्री एंगल की डिफिनीशन कंडीशन कुछ भी नहीं दिया है, सिर्फ ये दिया है कि सप्लीमेंट्री एंगल्स लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल एक्सीड्स द स्मॉलर बाय 18 डिग्री। जो बड़ा वाला सप्लीमेंट्री एंगल है वो छोटे वाले से 18 डिग्री एक्सीड्स कर रहा है, ज्यादा है। इसका मतलब डिफरेंस ऑफ दीज टू एंगल्स इज इक्वल टू 18 डिग्री। इक्वेशन नंबर 1 फॉर्म हो गया। अब आपको सेकेंड इक्वेशन इसमें दिया नहीं है, लेकिन हमको ये पता है कि सप्लीमेंट्री एंगल्स किसे कहते हैं। तो सप्लीमेंट्री एंगल्स व्हेन द सम ऑफ टू एंगल्स इज इक्वल टू 180 डिग्री, दैट एंगल्स आर कॉल्ड सप्लीमेंट्री एंगल्स। इट मींस x प्लस y इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये इक्वेशन नंबर 2। तो हमको क्वेश्चन में से ही दूसरा इक्वेशन, अगर आपको कहीं स्पष्ट नहीं दिख रहा है तो क्वेश्चन में से ही हमको खुद को सर्च करना है। अब यहां से हमको सॉल्व करने के लिए सब्स्टिट्यूशन मेथड में किसी एक से x या y की वैल्यू निकालकर दूसरे में सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो हम इक्वेशन नंबर 1 को सॉल्व कर रहे हैं। यहां से x इज इक्वल टू आ जाएगा 18 प्लस y। इसको इक्वेशन नंबर 1 डैश लिख दिया। सब्स्टिट्यूटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में इसको सब्स्टिट्यूट कीजिए तो x इज इक्वल हो जाएगा 18 प्लस y ऑलरेडी है 180, 2y इज इक्वल टू 180 माइनस 18 डिग्री, माइनस कर लीजिए 170 माइनस 8 162, 2y इज इक्वल टू, देयरफॉर y इज इक्वल टू 160 अपॉन 2 81 डिग्री। यहाँ 1 डिग्री का सिंबल लगा दिया। y की वैल्यू आ गई। अभी मैंने अब उसके बाद हम क्या करते हैं, जब y की वैल्यू आ जाती है तो जो इक्वेशन नंबर 1 डैश है उसमें हम y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो फ्रॉम 1 डैश x इज इक्वल टू 18 प्लस 81 दैट इज 99 डिग्री। तो दो एंगल्स आ गए, एक 81 डिग्री और दूसरा 99 डिग्री। तो आप इसको सॉल्व कर लेंगे। इसी तरीके से एक और वर्ड प्रॉब्लम हम एग्जांपल लेकर सॉल्व कर लेते हैं। सेकेंड वर्ड प्रॉब्लम एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 3 का 5th पार्ट है। अ फ्रैक्शन बिकम्स 9/11 if 2 is added to both
if 2 is added to both the numerator and denominator. अगर किसी फ्रैक्शन के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में 2 को ऐड कर दिया जाए तो फ्रैक्शन 9/11 हो जाता है. If 3 is added to both numerator and denominator, it becomes 5/6. अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में 3 को ऐड कर दिया जाए तो फ्रैक्शन 5/6 हो जाता है. फाइंड द फ्रैक्शन. यहां हम सपोज करेंगे लेट फ्रैक्शन बी x अपॉन y. x अपॉन y हमने सपोज कर लिया. अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फर्स्ट कंडीशन क्या है? फ्रैक्शन बिकम्स 9/11 इफ 2 इज एडेड टू बोथ. तो न्यूमरेटर में भी हम 2 को ऐड करेंगे, x प्लस 2 हो जाएगा और डिनोमिनेटर हो जाएगा y/2, y प्लस 2. तो फ्रैक्शन बन जाएगा 9/11. अब इसको सिंप्लीफाई करके हम एक इक्वेशन बना लेंगे. ये हो जाएगा 11x प्लस 22 इज इक्वल टू, क्रॉस मल्टीप्लाई हमने कर दिया, 11x प्लस 22 इज इक्वल टू 9y प्लस 18. अब हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में जैसा इक्वेशन होता है कन्वर्ट करेंगे. तो कन्वर्ट करेंगे, ये हो जाएगा 11x माइनस 9y, या आप चाहिए तो यहाँ 9y इज इक्वल टू 22 माइनस कर दीजिए, माइनस 22. 11x माइनस 9y इज इक्वल टू -4. ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया. सिमिलर वे में हम इक्वेशन नंबर 2 को फाइंड आउट करेंगे. अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन व्हेन 3 इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, x में हमने 3 को ऐड किया और y में भी 3 को ऐड किया तो फ्रैक्शन 5/6 हो जाता है. फिर हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के थ्रू एक इक्वेशन बनाएंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे. 6x प्लस 18 इज इक्वल टू 5y प्लस 15. अब इसको ट्रांसफर कर लीजिए. 6x माइनस 5y इज इक्वल टू 15 माइनस 18. 6x माइनस 5y इज इक्वल टू -3. यहाँ चूंकि हमने स्टैंडर्ड फॉर्म से क्वेश्चन को किया था इसीलिए कन्वर्ट किया है, अदरवाइज हम यहाँ पर सिर्फ 11x डायरेक्ट x की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते थे, लेकिन फिलहाल हर क्वेश्चन में हमको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है. तो इक्वेशन 1 और 2 को हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया. अब 1 को सॉल्व करके 1 से हम एक वैल्यू निकालेंगे. 11x इज इक्वल टू हो जाएगा 9y माइनस 4. दैट मीन्स x इज इक्वल टू 9y माइनस 4 अपॉन 11. इक्वेशन नंबर 1 डैश. वैल्यू आ गई x की. अब x की इसी वैल्यू को सब्स्टिट्यूटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन 2. इक्वेशन 2 में सब्स्टिट्यूट कीजिए. अब x की वैल्यू 6 इंटू 9y माइनस 4 अपॉन 11 माइनस 5y इज इक्वल टू -3. मैंने कहा था जब अगर टिपिक थोड़ा सा लंबा लेंदी इक्वेशन होता है तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में प्रॉब्लम आती है, लेकिन कोई बात नहीं, हम इसको सॉल्व करेंगे. 11 एलसीएम लेंगे. 6 9y माइनस 4 माइनस 55y इज इक्वल टू -3. ये कन्वर्ट हो गया 54y माइनस 24 माइनस 55y इज इक्वल टू 11 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए -33. यहाँ ब्लैक बोर्ड का एक पार्ट और हमने कर लिया इन इक्वेशन 2. 54y माइनस 55y मीन्स माइनस y इज इक्वल टू -33 और 24 को आप उधर ट्रांसफर कर दीजिए +24. माइनस y इज इक्वल टू हो जाएगा -33 6 -9 हो जाएगा. यहां से y की वैल्यू आ जाएगी 9. अब y की वैल्यू कैलकुलेट हो गई. y की वैल्यू को हम x की वैल्यू में सब्स्टिट्यूट करके x को कैलकुलेट करेंगे. तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 9 इंटू 9 माइनस 4 अपॉन 11 81 माइनस 4 अपॉन 11 दैट इज 77 अपॉन 11. x इज इक्वल टू 7. x की वैल्यू 7 आ गई. नाउ we have find the value of y is equal to 9 and x is equal to 7. Therefore fraction will be 7/9. आपको फाइनल आंसर फ्रैक्शन पूछा था तो फ्रैक्शन लिखना है 7/9. सिर्फ x और y निकाल कर नहीं छोड़ देना है. हम लोग अगर स्पेशल इंडिकेशन, अब जैसे इस एक्सरसाइज में आपको ये इंडिकेट किया है कि सॉल्व ऑल क्वेश्चंस बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, तो मुझे सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करना है.
तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, ये भी सॉल्व हो जाता है। थोड़ा सा आपको एलसीएम लेते समय ध्यान देना है, प्लस माइनस का ध्यान देना है कि ये 6 का मल्टीप्लीकेशन जब हम अंदर करेंगे तो दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे। बच्चे यहीं पर मिस्टेक करते हैं कि सिर्फ फर्स्ट डिजिट में मल्टीप्लाई कर देते हैं, सेकंड को एज इट इज छोड़ देते हैं, और या तो फिर 11 को यहाँ पर ट्रांसफर नहीं करते हैं। तो ये मिस्टेक्स को अवॉइड करेंगे आप, और क्वेश्चन को सॉल्व नोट कर लीजिए, और आप एक्सरसाइज 3.3 कंप्लीट करेंगे।